दोस्तों नमस्कार। आखिरकार वही हुआ जिसको जेडीयू का डर था। सीएम पद से नीतीश आउट और बीजेपी के नित्यानंद राय होंगे सीएम। मीटिंग छोड़ के निकले नीतीश। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जीएस ग्रुप परमेश्वर सर में। दोस्तों नतीजे आने के अगले दिन जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। आखिर शाह, मोदी और पूरी जनता पार्टी ने यही रणनीति अपना रखी थी कि कुछ भी हो जाए नीतीश को सीएम नहीं बनाना है। और बाद में भले ही उसने कहा हो कि नीतीश थे, हैं और नीतीश ही रहेंगे। अमित शाह का बेहद करीबी और खास ओबीसी चेहरा यादव समुदाय का नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का ताज बनाया जाएगा। चुनाव के एक रात के ही बाद पूरा नतीजा बदल गया है। याद कीजिए कि महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। कहने मतलब यह कि बिहार में, महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को मुहरा बनाया। बाद में उनको सीएम पद से हटा दिया और अपने उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। उसी तरह यहाँ पे, और हालांकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, उसमें बीजेपी को जीत मिली थी। फिर वही बात यहाँ पे बिहार में कि नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा गया और यहाँ पे बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार का कोई बात नहीं चल रहा है। बिहार में नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मगर मुख्यमंत्री की बात आई तो नीतीश कुमार को बाहर करे। लेकिन जब यहाँ चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, जब सीएम पद की बात हुई, अब नीतीश कुमार का नाम आया तो उन्हीं को क्या कर दिया, मुख्यमंत्री पद से बाहर कर दिया गया। बाद में हो सकता कि ये पूरा गुड़ा गणित किसका, शाह का, तो बाद में हो सकता कि शाह का पूरा गुड़ा गणित फेल हो जाए। तो अब बाद में अगर नीतीश का, शाह का पूरा गुड़ा गणित फेल हो जाएगा तो क्या आएगा कि नीतीश को बाहर करने के बाद, अगर बाहर कर देते हैं तो बाद में यही फिर अपनाएंगे कि चलो नीतीश को 2.5 साल का सीएम बनाने का फॉर्मूला कर लेते हैं। नीतीश को सीएम बनाने के नाम पर बीजेपी क्या करती है, अब बात हो रही है, अब सीएम को, नीतीश को सीएम बनाने की बात पर बीजेपी क्या कर रही है। कह रहे कि जरा ध्यान दीजिए, कहती है कि साहब हमने अभी, जब नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात होती है तो बीजेपी कहती है कि साहब अभी जश्न मनाइए, अभी चुनाव जीते हैं, ठीक है, कि साहब अभी जश्न मनाइए, एनडीए की जीत हुई है, वक्त आने पर सबको बता दिया जाएगा। बीजेपी कहती है कि नीतीश के नाम पर हमने नहीं, बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव जीता है। एनडीए कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमने बिहार में जो भी चुनाव जीता है नीतीश के नाम पर नहीं जीता है, बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव जीता है। और ये बात कौन कहा है, यह तर्क जो दे रहा है बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े और के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। विनोद तावड़े कहते हैं कि बिहार की जनता ने मोदी के नाम पर वोट दिया है और नीतीश को खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये देने के कारण नहीं, एक बात फैली थी कि मोदी ने बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है, तो इस बात को खारिज करते हुए तावड़े कहते हैं कि नहीं, इस कारण से नहीं हुआ, बल्कि उसके विकास के कारण, यानी बिहार में विकास हुआ, योजना, पीएम आवास, पेंशन, सभी को राशन, इस वजह से जीत हुई है। नीतीश की जगह नित्यानंद का नाम लिया जा रहा है सीएम बनाने के लिए। नीतीश की जगह किसका नाम लिया जा रहा है, नित्यानंद राय का नाम लिया जा रहा है सीएम बनाने के लिए। नित्यानंद कौन है आप जानिए। नित्यानंद अमित शाह के बेहद करीबी और खास हैं और अमित शाह के राज्य में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। मीटिंग में यही सब बातें चल रही थी कि वहाँ नीतीश भी थे, लेकिन गुस्से में नीतीश क्या हो गए, नीतीश कुमार मीटिंग से बाहर निकल गए। अब ऐसे में देखिए नीतीश क्या दाव चलेंगे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार सीएम के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा करते आए हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि अगर बीजेपी इनके साथ क्या कर सकती है और ये इनके साथ क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जेडीयू 85 सीट, बीजेपी 89 सीट, एलआई 19 सीट, हम 15 सीट और आरएलएम, मानो कुल मिला के अगर गठबंधन देखा जाए, ये गठबंधन 202 जो बहुमत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब महागठबंधन को देख लीजिए, आरजेडी 25 सीट, कांग्रेस 6, लेफ्ट 3, आईएपी 1, इन टोटल 35 सीट हुआ। लेकिन वहाँ पे ये मत भूलिए कि 1 सीट बीएसपी भी निकाली है और 5 सीट एआईएमआई की, यानी ओवैसी की, मतलब ये पार्टी भी निकाली है। तो 5 एक 6 सीट ये हो गया, ठीक है। तो अब गिनिए
इंडिया गठबंधन का मतलब इंडिया गठबंधन 35 सीट, जेडीयू का 85 सीट, ठीक है। आइए गिनिए, मतलब 35 ये इंडिया का 35 तो हो ही गया, और 6 ये गिनिए, ठीक है। 35 और जेडीयू का 85, मतलब ये क्या बहुमत से ज़्यादा हो गया है। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ अगर मान लीजिए आप बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो अब नीतीश किसके साथ आते हैं? इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं। तो अगर आ जाते हैं तो अमित शाह का सारा खेल धरा रह जाएगा, क्योंकि नीतीश ऐसा करते हैं और करते ही आए हैं, ठीक है। सीएम के लिए हम बार बार कह रहे हैं, सीएम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, सीएम के लिए वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अब पूरा समीकरण नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या नीतीश बीजेपी के साथ रहकर कंप्रोमाइज कर सकती है? क्या नीतीश 2.5 साल का पद की बात करेंगे? क्या नीतीश ये बात करेंगे कि ठीक है 2.5 साल हम रह रहे हैं, सीएम रहेंगे, उसको 2.5 साल बाद किसी और को बना दीजिएगा, ठीक है? या कि 2.5 साल तक हम सीएम रहेंगे, उसके बाद कोई और होगा तो हमारे बेटे को आप डिप्टी सीएम बना दीजिए। यहाँ तक कि कयास लगाया जा रहा है कि छोड़िए सीएम पर छोड़िए, कहिए तो आपको मतलब केंद्र में आपको कोई मंत्रिमंडल का मतलब कोई पद दे दिया जाएगा, या राज्यसभा में आपको कोई सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में सीएम मतलब इस पूरे बात को क्या कर, इस पूरी लोभ को क्या कर दे रहे हैं, खारिज कर दे रहे हैं। और सबको मालूम है, नीतीश कुमार जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी शुरुआत में शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और वहाँ पे जीती थी, और बात कही थी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किसको बना दिया? देवेंद्र फडणवीस को। फिर बाद में बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ी वहाँ पे, तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे का सीट ज़्यादा था तो उनको सीएम बना दी, बाद में देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी की ज़्यादा सीट आई, तो वहाँ पे क्या किया, अपने उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिए और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिए। तो ऐसा करने में बीजेपी बहुत आगे है, ऐसा बीजेपी करती है। और एक बात याद रखिए, बीजेपी बिहार में चुनाव हुआ हो चाहे पूरे भारत में कहीं भी, अकेले दम पर कभी भी जीत नहीं हासिल की है बिना गठबंधन के। तो बीजेपी का ये पुराना फंडा है कि किसी के साथ भी कोई भी काम कर सकती है, ठीक है। किसी के साथ भी उनको धोखा दे के काम कर सकती है। बीजेपी का यही काम है, मुहरा बना के अपना काम साधती है। तो अब इंतजार कीजिए, 1-2 दिनों में सीएम पद का जो कौन चेहरा होगा, नाम आने वाला है, तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।